प्रारंभ करें। बंदो सतगुरु चरण को करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन धनी श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लान को धनिये न छुड़ायो किन लाख तली लालेड़िया मेरे जीव के जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातू पलना वालू निरखु नेत्रे मेरे जीव के जीवन। मेरे जीव के जीवन। धाम धनी अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद के दिल में एक ही बात रहती है, अपनी रूहों को मैं लाड़ पिलाऊं। लाड़ की इतनी लज्जत से भर दूं कि वो हमेशा आनंद के आगोश में रहा करे। और ये बीज जो धनी के दिल में रहता है वो बिद बिद के अंकुर धारण कर सघन वृक्षों का रूप धारण कर लेता है। और वो वृक्ष ऐसा उनकी कृपा का वृक्ष है कि जो सघन शीतल छाया के साथ साथ पवित्र वायु का रसपान कराती है और अनंत रंगों के अनंत रसदार फलों से लदी रहती है। और जो कोई इस ब्रह्मांड में ब्रह्म सृष्टियां यदा कदा जहां भी हो वो तो आकर्षण शक्ति से स्वतः ही खिंची चली आती। जैसे एक शक्तिशाली चुंबक होता है, उसके चारों ओर लोहे के छोटे छोटे बुरादे रख दिए जाए और लकड़ी का बुरादा रख दिया जाए और बालू रख दिया जाए और ये तीनों का मिश्रण बना के उसके बीच में चुंबक रख दिया जाए तो जितने लोहे के बुरादे हैं वो तो उस शक्तिशाली चुंबक से आकर्षित होके उस शक्तिशाली चुंबक से यूं चिपक जाएंगे मानो वो उस चुंबक का ही अंग हो। और वस्तुतः उससे चिपकने के बाद उनके अंदर वो सारी शक्तियां आ जाती हैं जो वो चुंबक के अंदर होता है। लेकिन लकड़ी का बुरादा चुंबक कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, वो लकड़ी का बुरादा उसके पास नहीं जाएगा और ना ही बालू जाएगा। बालू को अगर कुछ ऐसा हो कि वो चुंबक अग्नि के समान हो जाए तो बालू गर्म हो जाएगा लेकिन जाएगा नहीं। और लकड़ी का बुरादा
तो उस गर्मी के सानिध्य में आने से जल के खाक हो जाएगा। तो ईश्वरीय सृष्टियां जो है वो जब सानिध्य पाती हैं तो वो अपने आप को फना कर देती हैं, लेकिन जीव सृष्टि वो गर्मी महसूस करने के बाद भी न उसका रूप बदलता है, न रंग बदलता है, न वो सानिध्य में जाता है, वो जैसा का तैसा पत्थर बना रहता है। जैसे जब धनी अपने नैनों से बाण खींचकर चलाते तो रूहों के दिल में तो धंस जाता है। ईश्वरीय सृष्टियां कुछ लेना चाहती हैं, लेकिन उनके चारों तरफ एक ऐसा कवच होता है कि वो उससे चिपट तो जाती हैं, जैसे कोई बबल गम हो, उससे वो चिपट तो जाएंगी, उनके अंदर न घुसेंगी। और जीव सृष्टि का दिल तो पत्थर के माफक होता है। वो कितने भी प्यार से तीर चलाया जाए, वो पत्थर पे लग के अलग हो जाता है, पत्थर के अंदर घुस नहीं सकता। तो सुंदर साथ ये ध्यान रखें कि राज्य अपनी रूहों को लाड़ पिलाने के वास्ते विध विध की लीलाएं करते हैं, और उस लीला में से एक लीला है बेशक इल्म पिलाने का। परम धाम में प्रेम ही प्रेम पिलाते हैं। और इस ब्रह्मांड में अपने असल मूल तनों के प्रतिबिंबित स्वरूप को वो इल्म का रस पिलाकर उसका रस पर आत्म तक पहुंचाते हैं, क्योंकि मूल में लाड़ तो पर आत्म से है। तो इसको करने के वास्ते उन्होंने अपने रसूल श्यामा जी को भेजा। रसूल के मतलब होता है संदेशवाहक, पैगंबर। जैसे एक पोस्टमैन होता है, आपके पति ने बहुत दूर गांव से कोई चिट्ठी लिख के भेजी, तो पोस्टमैन उसको पढ़ता नहीं है, लेकिन ले जरूर आता है। लेकिन ऐसे ही पैगंबर होते हैं जो उसको ले तो आते हैं, लेकिन उसका रस नहीं प्राप्त कर पाते। लेकिन श्यामा महारानी को दोनों काम दिए। यानी श्यामा महारानी पोस्टमैन भी हुई और हक ने अपना स्वरूप भी दिया, यानी वो माशूक भी हुई। और माशूक का काम और पैगंबर का काम दोनों मिलके रसूल कहलाता है। ये बोला तो रू अल्लाह सो बका मिने हके करी मजकूर, उतरी अरवाहें अरस से बुलाए ले आओ हजूर। हजूर माने मेरे पास बुला लो। रू अल्लाह सो बका मिने हके करी मजकूर। जो राज्य की तीजी भौम पर श्यामा जी के साथ बुलंद रब्द वाले घड़ी में उन्होंने अपने दिल के बहुत गुहे भेद खोल खोल के अपनी माशूक श्यामा जी को बताया।
मानो उसका रस पिला रहे। और वही बातें श्याम जी के मंदिर में आकर याद दिलाई कि श्यामा जी याद करो खेल में अपना कसम। मैंने आपको क्या क्या बातें तीजी भौम पे बताई थी वो याद करो। सुंदर साथ श्याम जी के मंदिर के अगर हम साक्षी बन सके, श्यामा महारानी के अंदर अपने स्वरूप को देख सके, क्योंकि श्यामा जी और रूहें अरस परस हैं, उनके ही नूर अंग है। जब श्यामा जी वो राज्य जो परम धाम के सुंदर सौंदर्य के साथ वस्त्र और आभूषणों के साथ प्रकट हुए और श्यामा जी एक तरीके से बेसुध होकर उस सुंदर स्वरूप को निहार रही थी। वास्तव में जरा सोचिए कि राजी जब अपने मुख से मीठे मीठे बोल बोल रहे थे, लेकिन श्यामा जी का दिल उस सौंदर्य के आकर्षण में इतना अधिक मग्न था कि वो जो बातें तो सारी बता रहे थे अपने दिल की, लेकिन वो बातें ठीक से उनके दिल में उतर नहीं रही थी, क्योंकि वो उतने सुंदर स्वरूप को देखने में ही मग्न थे। अब उन्होंने बहुत सारी बातें बताई जो बाद में उन्हीं श्यामा जी को हकी स्वरूप में जब वो विराजमान हुए तो वही बातों को दोहरा दिया। नहीं तो यहां तो हाल यूं था कि जब धामधनी ने पूछा तू कौन आई इत क्यों कर, कहां है तेरा वतन, नार तू कौन खसम की दृढ़ कर कहो वचन। तो हम तो कोई उत्तर नहीं दे पाए। हमें तो सिर्फ इतना दिल में भाव आ रहा था कि आप मेरे प्राणों के प्रीतम हो, मेरे महबूब हो, लेकिन मेरा असल स्वरूप क्या है मैं नहीं जानती। जब ये पूछा कि तू कौन आई इत क्यों कर, तो परम धाम की आत्मा जो नूरी लहरों में, इश्क की लहरों में लहराती रहती है, इठलाती रहती है, बल खाती रहती है, उसको इस झूठ के ब्रह्मांड में जहां दुख ही दुख की लहरें बह रही है, वहां आने की आवश्यकता क्या थी। तू आई इत क्यों कर, कहां है तेरा वतन, यानी तू आई कहां से। नार तू कौन खसम की, और तू दुल्हन है तो किसकी है। और ये तू ठीक से बता। तो श्यामा जी सिर्फ इतना कह सकी कि आप मेरे प्राणों के प्रीतम हो और इसके अलावे मुझे कुछ पता नहीं। अब सोचो,
राजी ने तीजी भूमि पर प्रातः श्यामा जी को अपना दिल खोल के रख दिया था। हकीकत और मार्फत के सारे भेद बता दिए और इश्क रब्द का खुलासा कर दिया। और बोलते इतना मीठा है कि सुंदर साथ जरा ध्यान करना कि कोई बहुत ही मीठा गाने वाला व्यक्ति हो, इतना उसका सुर लय ताल मीठे हो, दिल को लुभाने वाले हो, तो हमें ये नहीं पता चलता कि उस गीत के शब्द क्या हैं। मैं तो उसकी माधुर्यता में डूब जाती हूं, जिसको कहते हैं मेलोडी। तो मेलोडी के रस में मैं इतनी डूब गई कि उसके बाद गाने वाले ने पूछा कि मैंने गाने के क्या बोल थे, शब्द थे, तो मैं हतप्रभ रह गई, मुझे शब्दों का कुछ पता नहीं। मैं तो उस संगीतमयी ध्वनि के रस में डूबी हुई थी। वही हाल यहां कि उनके सौंदर्य के स्वरूप को निहार रहे और इसके अलावे उनके जो शब्द थे, जो बातें बता रहे थे राजी, वो कुछ ठीक से सुनाई नहीं पड़ रहा था। तो रू अल्लाह सो बका मिने हके करी मजबूर। जो वहां पे बातें की थी वो यहां श्याम जी के मंदिर में वो बातें दोहराती जो बका में की थी। अब सोचो सुंदर सा, वहां पे मीठे बोल की संगीत की ध्वनि इतनी अच्छी थी कि उन शब्दों को ग्रहण न कर पाई, और यहां उनका इतना सुंदर अद्भुत स्वरूप देख के उस स्वरूप में ही मैं आकर्षित हो गई श्यामा जी हमारी। और धनी क्या क्या कह रहे थे वो शब्द फिर सुनाई पड़े। तो रू अल्लाह सो बका मिने हके करी मजकूर, उतरी अरवाहें अर्श से बुलाए ले आओ हजूर। तो फिर राजी ने उनको हुक्म दिया कि जो मेरी संगी आत्माएं हैं, आपकी संगी आत्माएं परम धाम, वो आपके साथ ही उतरी है, याद कीजिए। रू अल्लाह मिसल गाजी उतरी। तो रू अल्लाह अपने आत्माओं के साथ यहां उतरी, लेकिन किधर हैं उन्हें नहीं पता। और धनी का हुक्म है कि बुलाए ले आओ हजूर, यानी उन सबको मेरे चरणों में ले आओ, मेरे दिल के करीब ले आओ। हक बका का बातून जो किया रूहों सो गुज, कहलाइया बातें छिपियां खिलवत करके मुझ। सुंदर साथ परम धाम की जो गुह्य बात है, बातून बात है, वो मुख्यतः 3 रूप में उसका बयान किया जा सकता है। वैसे तो अनंत गुह्य भेद है,
और हमारे दिलों के सामने से पर्दा उठता जाएगा तो वो रंग बिरंगी भेद हमारे सामने खुलता जाएगा। लेकिन मुख्यतः ये कहा जा सकता है कि पहला गुह्यतम भेद जो कहीं किसी को मालूम नहीं है वो है इश्क रब्त। इस इश्क रब्द जो मूल कारण बना इस ब्रह्मांड में तारतम ज्ञान के आने का, श्यामा जी और सखियों के आने का और धाम धनी का भी आवेश स्वरूप होकर आने का, वो इश्क रब्द यानी कि राजी, श्यामा जी और ब्रह्म सृष्टियों के बीच में कदीमी रूप से हमेशा से ये लाड़ भरी प्यार भरी बातें चलती थी कि इश्क बड़ा है किसका, और ये निबेरा नहीं हो पा रहा था। तो ये एक मुख्य कारण है। जो बातून है, दूसरा बातून है अर्श की बादशाही कि परब्रह्म अक्षरातीत के दिल का ही प्रकट स्वरूप वो सुंदर अनंत परम धाम चेतन रूप से विद विद की सौंदर्य और लीलाएं करता रहता है। तो हमने परम धाम में पेड़ को पेड़ समझा, पहाड़ को पहाड़ समझा, नदी को नदी समझा, सागर को सागर समझा। हमने ये नहीं जाना कि ये सब मेरे प्राण प्रीतम राज्य का नूरी तन है और उसके अंदर सबके अंदर चेतन स्वरूप राज्य का दिल है, ये नहीं जाना। तो ये एक भेद है बातों। तीसरा भेद है कि इश्क राज्य के दिल में है और वही दिल सबके अंदर विराजमान होता है। तो इश्क सबके अंदर समान रूप से होता है और परम धाम में जो शिखर पर है वो इश्क है। इश्क बड़ा रे सबन में, तो इश्क तो बड़ा है। राज्य कहे तो भी बड़ा है, श्यामा जी कहे तो भी बड़ा है, ब्रह्म सृष्टियां कहे तो भी बड़ा है, क्योंकि इश्क तो बड़ा है। आकार कोई भी हो जिसके द्वारा ये कहलाया जाए तो प्रत्यक्ष में ऐसे लगेगा कि वो आकार कह रहा है, लेकिन कहने वाले तो सब दिलों के जो मूल दिल हैं, सब दिलों के खिलवत स्वरूप जो मूल खिलवत है वो राज्य का दिल है, जिसको नूर कहते हैं, जिसको मारिफत कहते हैं। तो हक बका का बातून तो उस अखंड परम धाम में राज्य के दिल का जो बातून है, जो राज्य ने हर घड़ी हर पल रूहों से किसी न किसी रूप में कहते रहते थे। कहलाइया बातें छिपियां, वो छिपी बातें, गुह्य बातें जो उस खिलवत रूपी परम धाम में लीला के अंदर राज्य श्यामा जी और रूहों के बीच में अनवरत रूप से लहराती रहती थी,
चलती रहती थी, वो सारी बातें अब श्यामा जी को बता रहे और सखियों को लाओ और उनको भी ये बात बताओ। मैं वास्ता कहूं तुमको, मैं वास्ता कहूं तुमको, उतरिया कारण इनो रब्द किया इश्क का, आगू मेरे बीच वतन। परम धाम में इन्होंने मेरे सामने ये रब्द किया था और उसी का निवेरा के कारण आपको यहां आना पड़ा। करी रूहों मसलहत मिलके, कहे हमको प्यारे हक, बड़ी रूह प्यारी हमको, ये बात जानो मतलब। अब रूहों ने आपस में बात की और धामधनी से ये फरमाया कि हमको राज्य भी प्यारे हैं और श्यामा जी भी प्यारी हैं, और इस बात को अच्छी तरह जान लो। राज्य से हम कह रहे हैं परम धाम में कि इस बात को तुम अच्छी तरह जान लो कि आप भी मुझे बहुत प्यारे हो और श्यामा महारानी भी मुझको बहुत प्यारे। मेरा इश्क आप दोनों से। बड़ी रूह कहे प्यारे मुझे, मेरा साहिब गुजरा। बड़ी रूह कहती है कि मेरा साहिब मेरे प्यारे हैं, प्रीतम है, और प्यारी रूहें मेरे तन हैं, ये जानो तुम भी। और रूहें भी मेरे तन हैं, इसलिए मेरा प्यार उनसे भी है। यानी यहां पर श्यामा जी अपने इश्क की महत्ता बता रहे हैं कि मेरा इश्क साहिब से, मेरा इश्क रूहों से। तुम रूहें नूर मेरे तन का, इनविद कहवे हक। अब राजी कहते हैं कि मेरे तन का तुम नूर हो। नूर राज्य का दिल है और राज्य के दिल के अंदर अनंत रस के सागर हैं और वो राज्य के तन पे प्रकट होते हैं क्योंकि वो नूर तन है। और उसी तन का नूर यानी इश्क के ही स्वरूप ये ब्रह्म सृष्टियां हैं। तुम रूहें नूर मेरे तन का, इनविद कहवे हक। ऐसे राज्य बता रहे हैं कि मेरा दिल ही तुम्हारा तन है और तुम्हारा दिल है और वही नूर है। बहुत प्यारी बड़ी रूह मुझे, मैं तुम्हारा आस। और बड़ी रूह यानी श्यामा जी भी मुझे बहुत प्यारी है और मैं तुम्हारा आशिक हूं। मैं तुम्हें भी बहुत लाड़ करता हूं, बहुत प्यार करता हूं। प्यार हक का ज्यादा हमसो ये उपजी रूहों दिल सख। इश्क हमारा हक सो क्या नहीं हक माफक। अब हमारे दिल के अंदर वो एक राज्य ने अपने हुक्म से खलिश डाल दी। इस संसार में भी आप देखते हो जैसे हम ठीक ठाक से बैठे हैं, हम कुछ भी सोच नहीं रहे, बड़े आनंद मग्न है, तभी कोई व्यक्ति आता है और मुझे छेड़ जाता है कुछ ऐसी बात कह के कि वो तो बात कह के चला जाता है और वो बात मुझे सालती रहती है। मेरे मस्तिष्क में, मेरे मन में, मेरे दिल में, मेरी बुद्धि में घूमती रहती है। उसका फायदा कुछ नहीं होता लेकिन वो बात घूमती रहती है।
उसी प्रकार से राजी ने ये बात डाल दी, बस अब वो रूहों के दिल में घूमे जा रही है कि क्या राजी से जो हम प्यार करते हैं वो राजी के प्यार के बराबर नहीं, उनके जैसा नहीं। और भी ये रूहों कहिया हक प्यारे हैं हमको, और प्यारी बड़ी रूह जरा शक नहीं। और रूहें कहती हैं कि राज्य हमें बहुत प्यारे हैं और सभी रूहें हमें बहुत प्यारी हैं, और इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं। तब ये बात सुन हके कहिया, मैं प्यारा हूं तुमको, पर मैं आशिक अरवाहों का, सो कोई जानत नहीं तुम सो। अब सुनिए सुंदर साथी, यहां पर श्यामा जी की बात सुनकर, तब ये बात सुन हके कहिया, ये सारी बातों को सुनकर हक कहते हैं कि मैं प्यारा हूं तुमको, पर मैं आशिक हूं श्यामा जी का और रूहों का, सो कोई जानत नहीं तुम सो। तुम ज्यादा प्यार कहा अपना, हादी कहे मेरा अधिक, मैं कहा प्यार मेरा ज्यादा, तब तुम्हें उपजी शक। मैंने कहा मेरा प्यार ज्यादा, श्यामा जी कहती है मेरा प्यार ज्यादा, रूहें कहती है मेरा प्यार ज्यादा, और तब तुम्हें शक पहुंचा। अब भाई सोचो, राजी का मुख, श्यामा जी का मुख और 12,000 सखियों के मुख में क्या कोई अंतर है? सब राजी के नूर तन है, तो एक मुख जो बोलेगा वही ध्वनि सभी मुखों से निकलेगी। ये बात हमें परम धाम में अब सोचती हूं कि काश मुझे पता होता, तो हम इस झमेले में पड़ते ही नहीं, इस ब्रह्मांड में मेरा आना होता ही नहीं, दुख की लीलाओं को झेलना पड़ता ही नहीं। बस ये पता लग जाता कि धनी का मुख और मेरा मुख और सब सखियों का मुख और श्यामा जी का मुख एक मुख है, तो सब एक तन है, एक दिल है, एक मुख है, एक रूप है, एक स्वरूप है, एक रंग है, एक रस है। ये बात अर्श की बादशाही और वाहिदत का इश्क है, यही हकीकत और मार्फत के गुह्य भेद है। सुंदर साथ राजी ने तो इतने प्यार से हर बात को बता दिया, उसके बाद भी हम सुंदर साथ यहां बैठ के बहस ना करें, हम तो सिर्फ प्यार करें। बस प्यार के रस में जो राजी श्यामा जी का औरा है, औरा माने जैसे कैसे बोलेंगे, आव, जैसे कोई बहुत महान पुरुष होता है तो उसके पीछे ऐसे एक हेलो होता है, तो उसको औरा कहते हैं। तो राजी और श्यामा जी का जो औरा है वो इश्क का औरा है, और हमें उस इश्क में बहना है।
और वो ऑरा अगर हम दिल से देखें तो परम धाम से आई हुई ब्रह्म सृष्टियों के अंगे संगे रहता है, और उसको देखते ही मुझे मेरे इश्क का लहराता स्वरूप मुझे झिलाने लग जाए, मैं झीलने लग जाऊं। और अगर ब्रह्म सृष्टियों से मैं बहस करने लगूं तो वो मेरे अंदर विराजमान गया अपना मेरा ना आया न, खेल दिखाया तिन वास्ते अब देखो सहूर कर। इसके अंदर बड़े मोती छिपे हैं। एक तो ऊपर ऊपर से कह रहे हैं कि अर्श की हकीकत की लीला में तुम सारे के सारे अपना इश्क की गुणगान करते रहे, लेकिन एक बार भी तुमने ये नहीं कहा कि मेरा इश्क की ये स्थिति है। मेरे इश्क के बारे में तो तुम कभी बात ही नहीं करते थे, अपनी ही बात किए जाते थे। तुम बड़ा इश्क किया अपना, मेरा ना आया नजर, खेल दिखाया तिन वास्ते अब देखो सहूर कर। तो इसका जो मूल भेद है कि इश्क एक असीम अथाह गंजान गंज सागरों का सागर महासागर है, और वो मेरा स्वरूप है, वो मेरे दिल के अंदर है। अगर मैं तुमको ये कह दूं कि मैं सागर हूं, और सुनो तुम नदी हो, फिर किसी को कह दूं तुम तो तालाब हो, फिर तुमको किसी को कह दूं तुम कुआं हो, तो बड़ा बुरा लगेगा कि भाई साहब तो अपने आप को सागर बोल रहे हैं, मेरे को नदी, तो कोई किसी को तालाब, किसी को कुआं, किसी को टैंक। तो परम धाम में हम सब बराबर हैं। अगर मेरा दिल सागर है तो तुम्हारा दिल भी सागर है, क्योंकि तुम कोई और नहीं, मैं ही तो हूं। लेकिन ये बात नहीं पता, मैं हक अर्श में जुदे जानती, ल्यावती शब्द में वर्ण। और इस ब्रह्मांड में आने के बाद मैं जड़ में सिर ले ढूंढती, और मैं ढूंढ रही थी, मैं ढूंढ रही थी, मैं ढूंढ रही थी। परम धाम में भी मेरा इश्क, मैं इस मैंने तो आजिज कर रखा था, तंग कर रखा था। तो राज जी ने बताना चाहा कि ये जो विद विद की मैं बोले जा रहे हो, ये मैं तो सिर्फ एक है, और वो हक की मैं, और वो मेरी मैं। तुम बस बातें करते रहो, मैं हक अर्श में जुदे जानती, मैं जड़ में सिर ले ढूंढती। ये कितना मैं करोगे? उस एक मैं को पहचान लो तो सारी मैं ऐसे गल जाएगी। अगर वो मैं वहां न होती तो इश्क रब्द का निवेरा करना ही न पड़ता। खैर, तो इसके कारण
ये खेल दिखाना पड़ा। और फिर सबके मुख से एक ही बात, इश्क धाम धनी का है और वो सबसे असीम अथाह महासागर है, और उसी का स्वरूप विद विद के रंगों में प्रकट होता है। लेकिन मूल वो सागर है जो राज्य का दिल है, और वो राज्य का दिल ही उनका तन है, उसके अंग अंग है। ये बात समझ में आ जाए तो हमारा, देखो एक बात सुनो सुंदर साथ, बड़ी प्यारी बात है। इल्म दिया तुम्हें खुदाई तो बदले कौल चाल, फैल होवे वाहेदत का तो बेर न लगे हाल। आपकी रहनी वाहेदत के जैसी हो जाएगी अगर तुमने इस वाणी से उसका रस को लिया। तो सुंदर साथ, अब देखो कि हम सारे सुंदर साथ कहीं मिलते हैं तो क्या कभी भी अपने आप को वहदत का स्वरूप मानते? मेरे दिल में जो रस आ रहा है, अगर वही रस आपके दिल में आए तब तो जाने कि मेरा दिल और आपका दिल एक है। लेकिन इन दो दिलों के बीच में एक जीव का दिल आके खड़ा हो जाता है अपनी मैं का पहाड़ लिए, और वो अहंकार इतना बड़ा होता है कि उससे जब मैं टकराती हूं तो मेरा सर चकनाचूर हो जाता है, मेरा अस्तित्व समाप्त हो जाता है, और जो रस मुझे मिलना था वो रस से मैं वंचित हो जाती हूं। तो सुंदर साथ इस बात का ख्याल रखना, ये खिलवत वाणी दर्द की वाणी है मेरे मित्रों, मेरे सखियों। ये हमें ये सिखापन देती है कि जैसे परम धाम की खिलवत में हम सब गलबैया डाल के एक तन एक दिल एक मुख एक जुबान होते थे, वैसे ही यहां भी हो जाएं तो जानो कि फैल होवे वाहेदत का तो बेर ना लगे हाल। हाल माने सुंदर साथ आप समझते हो ना, कि बताना पड़ेगा। कौल फैल हाल, कौल माने कहनी, फैल माने करनी, और हाल माने रहनी। तो क्या आप सुंदर साथ, कौल फैल तो आपको समझ में आता है कि जो बोला वो कहनी हो गई, जो किया वो करनी हो गई। रहनी किसे कहते हैं? क्या कोई भी सुंदर साथ बता सकता है? सुंदर साथ सिर्फ चिल्लाते रहने से कि सुंदर साथ रहनी में आओ, सुंदर साथ रहनी में आओ, इससे क्या होने वाला है? रहनी कहते हैं दिल को, जाको दिल जिन हाथ सो मिले। अगर मेरे दिल में नामदनी का इश्क का स्वरूप है तो वो राजी वैसे ही मिले। शास्त्र संगी सब यूं कहें, विचार देख महामत, जैसी होत हृदय मिले तैसी पाइए गत। तो यानी कि जैसा दिल होगा वैसी ही पहुंच होगी। तो अगर दिल में प्रेम है तो आपकी मजल, मजल माने रास्ता और मंजिल माने लक्ष्य,
वो दोनों ही प्रेम के स्वरूप हो जाएंगे। और दिल के अंदर अगर दुविधा है, तरह तरह की क्या कहना चाहिए, कहने में अच्छा नहीं लगता, लड़ाई झगड़े की बातें हो, शक शुबहा हो, तो हमारे दिल वैसा हो जाएगा, और जैसा दिल होगा वैसे ही मेरी कहनी और करनी होगी। तो कहनी और करनी रहनी का प्रतिबिंब होता है। तो जैसा मेरा दिल होगा, मेरे दिल में मान लीजिए बहुत अधिक राज्य का दिया हुआ प्रेम का रस है, तो वो मेरे मुख पर झलकेगा। मेरे मुख से जो जुबान से बात होगी वो उस रस के मीठापन को लिए हुए माधुर्यता के रस से भरा होगा, और मेरी हर करनी रूहों को, सुंदर साथ को सुख पहुंचाने के वास्ते होगा। ऐसा ही होगा। लेकिन सोचिए, अगर हमारे दिल के अंदर राज्य के प्रेम का रस की जगह पर मैं जीव स्वरूप हो जाती हूं और मेरे अंदर माया के विद विद के जहरमयी रस भरे हूं, तो जुबान से भी निकलेगा तो जहर टपकेगा। मेरे मुंह से जो वाणी निकलेगी आपको सताएगी, आपको प्रेम नहीं करेगी। और मेरी हर करनी जो होगी उसमें राज्य की कृपा नहीं टपक रही होगी। तो इसको कहते हैं रहनी। तो अब ए बेवरा बीच बका मिने इश्क का ना होए, दई जुदागी दिन वास्ते बात करी बका में सोए। अब ये परम धाम में क्योंकि सबका आदत के स्वरूप है, इसलिए इसका मूल कहां है आदत का ये पता नहीं। मेरा दिल और तुम्हारा दिल एक, मेरा दिल तुम्हारा दिल एक, लेकिन फिर भी कि मैं जान भी अगर जाऊं कि हम सबका दिल एक है, लेकिन उसके बावजूद अगर ये कहता रहूं या कहती रहूं कि मेरा दिल तुम्हारे दिल के स्वरूप के जैसा है, यानी मैं और तुम हो गए ना, और जहां मैं और तुम हो गए वहां गड्ढा। तो मैं और तुम का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है परम धाम में, एकमात्र राज्य और उनका इश्क। छिपाइयां अपनी मेहर में दिखाया और आलम, देखो कौन आवे दौड़ अर्श में इश्क खसम। अब ये हम सबके लिए एक चैलेंज है। चैलेंज को हिंदी में क्या बोलेंगे? चैलेंज समझते हो ना? चैलेंज हिंदी में क्या बोलते हैं? नहीं पता। खैर, हम सबके लिए एक ये बस एक ये चैलेंज है। चैलेंज को मैं हिंदी में नहीं जानता, आप अपना ढूंढ लेना। ये चैलेंज है कि मैंने तुम सबको अपने मेहर के यानी अपने दिल में छिपा लिया और दिल में लाकर तुमको कुछ दूसरा ही तिलस्म का खेल दिखाया।
आप तो ये जानते ही हो सुंदर साथ कि परम धाम में हम सब रूहें अपने तन से, नूरी तन से राज्य के चरणों में बैठी, और यहाँ पे हम सबको वो चैलेंज जिसको चुनौती कहा जा सकता है, अब चुनौती दे रखा है कि ये करके दिखाओ। तो हमसे तो कुछ होता ही नहीं। तो कह रहे हैं दिखाया और आलम। अब राजी ने अपने दिल में पहले दिन की लीला से 7वें दिन की लीला का रील पहले से बना लिया। जो बात करनी है के पहले लेवे माहे दिन, पीछे सब में पसरे जो वाहे तत्व में असल। तो जब उसको ध्यान कीजिएगा सुंदर साथ, बड़े प्यार से, कि जब राज्य हम सबको लेकर तीजी भूम से दूजी पहली होते हुए पहुंचे मूल मिलावे के मंदिरों, थंबों, गलियों को पार कर चबूतरे पे कमर भर ऊंची। तो तब तक तो ये हमारी सुरता ब्रज में ही थी, लेकिन राजी ने अपने दिल में 7 दिन की लीला का रील बना लिया था कि अब इनके लिए ये करना है। राजी को टाइम थोड़ी लगता है शूटिंग करने में। राजी ने तो दिल में वो रील बना लिया और हम सबको अपने दिल में बिठा लिया। छिपाइयां अपनी मेहर में, इसको समझिए सुंदर साथ, छिपाइयां अपनी मेहर में, और ये मेहर क्या है? वो राज्य का दिल है। सबों के दिल को, सबों के दिल के नैन की नजर को अपने दिल में बिठा लिया। तो जो मूल तन का है स्वरूप, उसके प्रतिबिंबित स्वरूप मानो जैसे वो स्वप्न के स्वरूप हो, और पर आत्म के दिल के नैन की नजर उस स्वप्न के स्वरूप पर पड़ती, और वो स्वप्न का स्वरूप एक लीला देखता है। वो आत्मा वो लीला को देख रही है। छिपाइयां अपनी मेहर में, दिखाया और आलम, कुछ और ही तिलस्म की दुनिया दिखा दी। जो हमने हमसे मंगवा लिया था, हमने मांगा थोड़ी था कि हमें अक्षर का खेल देखना है। मैं क्या जानूं अक्षर कौन, मैं क्या जानूं उनका खेल, मैं क्यों मांगूंगी? तुम ही मंगवाते हो और फिर हमारे ऊपर ठीकरा फोड़ते हो। ये कोई बात हुई राजी? जबरदस्ती मंगवा दिया और कह रहे हो आपने मांगा। लेकिन हमारे दिल में ऐसी बात डालते हो तो अच्छा लगता है, बहुत प्यार आता है, और ये प्यार ही तो सब कुछ है। तो दिखाया और आलम, अब वो आलम राज्य की परम लाडली सखियों, राज्य ने आपको, हमको, ब्रह्म सृष्टियों को छिपाया है अपनी मेहर में, और वो मेहर राज्य का दिल है, और उस दिल में बिठाकर हमें दिखाया और आलम। जो राज्य ने अपने दिल में ब्रज पहला, रास दूसरा, बसरी स्वरूप तीसरा, देवचंद्र जी मलकी स्वरूप चौथा, हकी स्वरूप पांचवा स्वरूप, श्री जी साहेब जी मेहरबान, छठा मोमिनों की जुम्मे की नमाज जो अभी चल रही है, और 7वां अरस में उठ खड़े होना।
इस सारी लीला राजी ने अपने दिल में रख रखी है और बारी बारी से कर करके एक एक लीला को दिखा रहे हैं। छिपाइयां अपनी मेहनत दिखाया और आलम, देखो कौन आवे दौड़ हर समय। अब रूहों को ये चुनौती दी जा रही है कि जो जागनी के ब्रह्मांड में रूहें आई हैं, अब वो इश्क को लेकर कैसे दौड़कर आती हैं अपने उस इश्क के बल से। ये उनके लिए चुनौती है। और जैसे एक रेस होता है ना 100 मीटर्स का, तो बहुत सारे लोग जहां से स्टार्टिंग होती है वहां खड़े हो जाते हैं और इधर राज्य खड़े हैं, आओ मैंने सबको आज बढ़िया ग्लूकोज पिया है, सबके शक्ति भी है इल्म की, तो आ जाओ अपनी अपने दिल के माफक और दौड़ के दिखाओ कि कौन पहले आता है। आगे पीछे अव्वल इश्क लेसी सब कोई, पर पहले इश्क जिन लिया सोई सुहागिन होए। तो अब ये चुनौती है, राज्य दूसरे छोर पे खड़े हैं और हमें अपने इश्क को लेकर दौड़ना है। तो आज की चर्चा का इस चौपाई पर विराम दे रहे हैं और कल यहीं से प्रारंभ करेंगे और राज्य के दिल के अंदर बैठकर उन सारे लहरों को, सारे नूर को, सारी लीला को का रसपान करेंगे। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर साथ